एक इंटरेस्टिंग बात इस चुनाव में नजर आई, खास करके जब खुद प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि आप बटन दबाओगे तो बजरंग बली का नाम लीजिए, जय बजरंग बली बोलिए और वोट डालिए वगैरह, ये सब शुरू किया था। और चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव में केरला स्टोरी, बजरंग बली की जय और ये सारी चीजें निकालना शुरू हो गया था। शुरुआत में उन्होंने बुरखा और ये बाकी सारी जो हिजाब विजाब सब हटा दिया था, लेकिन आखिरी पड़ाव में एक बार फिर वो चीजें निकालना शुरू हो गया था। लेकिन लगता नहीं है कि ये काम कर पाए। मतलब आपके एग्जिट पोल में भी कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसके वजह से बीजेपी को वोट डाला जा रहा है। मतलब या तो वो पूछा नहीं गया या तो उन्होंने कभी किसी ने साइजेबल चंक ने इसके बारे में बोला नहीं है। तो क्या ये सारे मुद्दे हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं कि लव जिहाद का कानून बनाया जाए वगैरह, ये सारी चीजें निकाली जा रही है, क्या ये सारे मुद्दे जितने उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसे राज्यों में मैटर करते हैं उस तरीके से साउथ या पश्चिमी राज्यों में, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो, उधर ये सारे मुद्दे चुनाव के वक्त कामयाब नहीं हो पाएंगे? क्या बीजेपी को इसके बारे में अपनी स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि इस पे ये तो नहीं जो सवाल है सांप्रदायिकता वाला, धार्मिक नहीं, ये चुनावी मुद्दा बना था, ये मैं उसी सोशल मुद्दा नहीं, उसी पे आ रहा हूँ जी। तो आज तक पूरे कंट्री में जितने भी चुनाव हुए हैं उसका निर्णय, इसमें असर हो सकता है लेकिन कभी भी इस तरह के विषय निर्णायक नहीं हुए। चूंकि हम और आप दोनों मीडिया में हैं और मीडिया में जो दिखाया जाता है सबको नजर आता है, जो लोगों के पास डिलीवरी पहुंची और आपने और मैंने नेता ने क्या प्रॉमिस किया था और अब मेरे और आपके घर में क्या पहुंचा एज ए कॉमन मैन, वो कहां से किसी को दिखाई देगा? उसकी रिपोर्टिंग कहां से होगी? तो आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे आप दिल्ली का शाहीन बाग का विषय ले लीजिए, चाहे 2015 का पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे वाला ले लीजिए, या जितने भी ले लीजिए, कहीं पर भी इन विषयों की वजह से जीत हार नहीं हुई है। आप चीज को समझिए सबसे पहले कि ये जो धार्मिक विषय होता है वो कैसे, जो विषय जनता के जीवन को प्रभावित करे वो चुनाव के परिणाम को प्रभावित करता है। बजरंग बली जी की जय या जो भी विषय है उससे क्या किसी के जीवन में अंतर पड़ता है? मैं सबसे यही कहता हूं, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है ये कि आप इंडिया के किसी भी मंदिर में जाके खड़े हो जाइए, सुबह से शाम तक खड़े रहिए मंदिर के बाहर, और मुझे जिस दिन आप बता देंगे कि 5 या 10% से ज्यादा उस मंदिर के अंदर दलित, आदिवासी, मुसलमान तो सवाल ही नहीं है ना, क्रिश्चियन और ओबीसी का लोअर तबका, जैसे कि यहाँ पे कुर्बा को ओबीसी के लोअर तबके में गिना जाता है, तो आप एक जने को भी नहीं पाएंगे कि कोई अंदर गया है। कौन जाता है मंदिर? कौन भगवान का अपर कास्ट जाते हैं। तो भगवान का नाम लेना और भगवान की वो करना, उससे चुनाव का कभी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की बात कर ले कर्नाटक की, ये तो चूंकि कांग्रेस ने जनता दल को बैन करने की बात करी, तो उसको काउंटर के तौर पे बीजेपी ने उसको उस दिशा में लेके चले गए, जो कि मुझे लगता है कि उससे कुछ उनको लाभ होने का तो प्रश्न ही नहीं है कभी। उसके अलावा यदि इस कम्युनिकेशन स्पेस में दूसरे मुद्दे होते प्रचार प्रसार के अंदर परफॉर्मेंस से संबंधित, तो शायद थोड़ी स्थिति और बेहतर।